एक औरत सुबह उठती है। वो नमाज पढ़ के निकलती है या मंदिर से शीश झुका के या गुरुद्वारे से अरदास करके या चर्च से क्रॉस करके, कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई दिल में अंदर ही अंदर एक दुआ लेके निकलती है कि ए अल्लाह, ए भगवान, ए प्रभु, ए वाहिगुरु, आज का दिन अच्छा हो, कोई मुश्किल ना आए, बस एक नॉर्मल दिन दे दो। इतनी छोटी सी दुआ, एक नॉर्मल दिन। और वो निकलती है, बैग उठाती है, दुपट्टा ठीक करती है, दिल में वो दुआ लेकर चलती है। वो दुआ जो हर माँ ने सिखाई है और वो दुआ जो हर एक दीन और धर्म ने सिखाई है। और फिर वो बस स्टॉप पर आती है और वहाँ उस भीड़ भाड़ में, उस रोज के शोर में, उस ऑर्डिनरी सुबह में उस दुआ के साथ पहला खिलवाड़ होता है। किसी ने धक्का मारा एक्सीडेंटली, किसी ने नजर नहीं हटाई इत्तेफाकन, कोई करीब आ गया क्योंकि जगह नहीं थी, और किसी ने खुलेआम छेड़ना स्टार्ट किया क्योंकि एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, कोई देख नहीं रहा है और वो औरत दबी हुई है। वो रिपोर्ट नहीं करेगी, वो किसी को बोलेगी ही नहीं। जो अभी कुछ मिनट पहले खुदा से एक नॉर्मल दिन मांग के निकली थी, वो अपने आप को छोटा करने लगती है, अपने आप को सिकुड़ने लगती है, अपने कपड़ों को ठीक करने लगती है, क्योंकि ये तो रोज का होता है, ये तो सफर का हिस्सा है, ये तो ऐसा ही होता है। और ये सिर्फ हरासमेंट का मसला नहीं है, ये थप्पड़ है उस सोसाइटी पे जिनको सदियों से धर्म, दीन और आस्था ये सिखाने में नाकाम हुई है कि आप एक इंसानी शक्ल में जी रहे हो और एक इंसान की एग्जिस्टेंस का मतलब क्या होता है। पहले आप नंबर्स सुन लो, क्योंकि नंबर्स झूठ नहीं बोलते। इंडिया में पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करने वाली औरतों की तादाद 84% है। मतलब अक्सर इन बसेस, ऑटोज और ट्रेन्स में जो लोग ट्रैवल कर रहे हैं उनमें मेजॉरिटी वुमेन है, और ये मेजॉरिटी है जो सबसे ज्यादा रिस्क में है। वुमेन ऑन द मूव नाम की एक नेशनल सर्वे ने रिवील किया है कि 56% अर्बन इंडियन वुमेन सेक्सुअली हरास हुई है पब्लिक ट्रांसपोर्ट में। 56% मतलब हर 2 औरतों में से एक, और सिर्फ 2% ने इसको रिपोर्ट किया है। 2%। ये फिगर सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक सिस्टम का अक्स है, ये एक सिस्टम की रियलिटी है कि एक ऐसा सिस्टम जो पहले औरत को तकलीफ देता है और फिर उसी तकलीफ की वजह से उसे चुप करा देता है। 2024 में 7% औरतों ने पब्लिक स्पेसेस में हरासमेंट रिपोर्ट की, लेकिन 24 साल से कम उम्र की लड़कियों के लिए ये फिगर दोगुनी है, यानी 14%। हमारी बेटियां, हमारी छोटी बहनें जिन्हें सबसे ज्यादा आजाद फील करना चाहिए, वो सबसे ज्यादा निशाने पर है। 2/3 यानी 67% इंसिडेंट्स बिल्कुल रिपोर्ट नहीं होते। हर एक रिपोर्ट होने वाले केस के पीछे 2 औरतें हैं जो चुप रही है। एनसीआरबी 2024 के डेटा के मुताबिक इंडिया के अर्बन एरियाज में वुमेन के खिलाफ जो हरासमेंट केसेस है उनका 20% पब्लिक ट्रांसपोर्ट में होता है, खासकर बसेस और शेयर्ड ऑटोज में। टायर 2 सिटीज में तो ये केसेस 12% और बड़े हैं, वहां जहां सीसीटीवी और वुमेन ओनली ट्रांसपोर्ट की सुविधा और भी कम है। अब बात करते हैं जम्मू एंड कश्मीर की। एनसीआरबी डेटा जो लोकसभा में पेश हुआ है उसके मुताबिक जम्मू एंड कश्मीर में क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन के केसेस 3405 से बढ़कर 2021 में 3937 और 2022 में 3716 हो गए हैं। और ये सिर्फ वो है जो रजिस्टर हुए हैं। डेटा ऑफिशियली कम है, लेकिन ग्राउंड लेवल पे ये होता आ रहा है। ये चीज सिर्फ किसी बुरे मर्द की वजह से नहीं है, ये एक पूरे स्ट्रक्चर की नाकामी है। पहली नाकामी, इंफ्रास्ट्रक्चर। हमारे बसेस में रिजर्व्ड सीट्स है औरतों के लिए, लेकिन अगर कंडक्टर ने बस फुल भर दी और कोई एनफोर्समेंट नहीं है तो वो सीट सिर्फ कागज पर रिजर्व्ड है। इंडिया को अपने 25 मिलियन डेली कम्यूटर्स के लिए 6,66,000 बसेस चाहिए, और अभी सिर्फ 25,000 के करीब है। इस शॉर्टेज का सीधा असर है भीड़ भाड़ पर, और भीड़ भाड़ हरासमेंट का डोर खोलता है। तो दूसरी नाकामी, अकाउंटेबिलिटी का खात्मा। ड्राइवर अपनी सीट पर बैठे हैं, कंडक्टर टिकट देने में मसरूफ, बाकी पैसेंजर्स सोए हुए हैं या डर में है, और अगर कोई चीखे भी तो लड़की पागल है या ज्यादा सेंसिटिव है। ये रिएक्शंस तो ऑलरेडी प्रोग्राम कर दिए गए हैं हमारी सोसाइटी में। तीसरी और सबसे बड़ी नाकामी, रिपोर्ट नहीं होती। क्यों?
क्योंकि अगर किसी ने रिपोर्ट किया तो उसका नाम आएगा, उसकी इज्जत दांव पे लग जाएगी, उसकी शादी के प्रॉस्पेक्टस वो खत्म हो जाएंगे। ये एक ऐसी सजा है जो पहले मुजरिम को नहीं बल्कि पीड़ित को मिलती है। डर, शर्म, सिस्टम पर भरोसा नहीं और एक ऐसी लड़ाई की थकान जिसमें जीत मुश्किल लगे। ये है वो वजूहात जिसकी वजह से औरतें खामोश रहती है। अब मैं सीधा बोलूंगा और माफी नहीं मांगूंगा। ये वो मर्द है जो बस में इतनी जगह होने के बाद भी जरूरत से ज्यादा करीब खड़े होते हैं, जो बस के झटके को एक्सीडेंट की तरह यूज करते हैं, जो नजर नहीं हटाते, जो कमेंट देते हैं जब कोई औरत अकेली होती है। ये लोग क्राउड है। इन्होंने तखल्लुस में छुपकर एक आजाद इंसान का हक यानी महफूज सफर करने का हक छीन लिया है। और वो लोग जो देख रहे हैं, जो 20 मिनट तक आंखें फेर कर खड़े रहते हैं, वो भी उतने ही जिम्मेदार है, उतने ही बेशर्म है जितने छेड़ने वाले बेशर्म है। इंडिया का रैंक 177 देशों में से 128 है वुमेन पीस एंड सिक्योरिटी इंडेक्स 2023 में। हम एक ऐसी जगह है जहां एक औरत का अपने घर से निकलकर घर वापस आना एक अचीवमेंट मानी जाती है। ये नहीं चलेगा। अब सॉल्यूशंस की बात करते हैं। मैं यहाँ वही घिसे पिटे सॉल्यूशंस नहीं दूंगा, अवेयरनेस कैंपेन चलाओ, पोस्टर लगाओ, सेमिनार करो, नहीं। आज हम बात करेंगे एक रियल एग्जीक्यूटेबल डिस्ट्रिक्ट लेवल सिस्टम की जो एक्चुअली काम करता है। पहली चीज, एक डेडिकेटेड टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर हर डिस्ट्रिक्ट के लिए अलग। अभी 112 है, 1091 है, लेकिन ये जेनरिक नंबर्स है। जब आप किसी से 112 पर बात कर रहे होते हैं, कोई नहीं जानता कि कंप्लेंट पब्लिक ट्रांसपोर्ट से है, कौन सी बस है, कहां जा रही है, सिस्टमैटिक एम्बिग्यूटी है। सॉल्यूशन ये है कि हर डिस्ट्रिक्ट में एक अलग हेल्पलाइन नंबर हो स्पेसिफिकली पब्लिक ट्रांसपोर्ट हरासमेंट के लिए, जो सीधा उस डिस्ट्रिक्ट के ट्रांसपोर्ट पुलिस सेल से कनेक्टेड हो। कॉल आया, लोकेशन पता, रूट पता, रेस्पॉन्स इमीडिएट। दूसरी चीज, जीपीएस एनेबल्ड पुलिस रेस्पॉन्स। जब कंप्लेंट आए, उस बस या रूट पर जो नियरेस्ट पुलिस व्हीकल हो वो उस गाड़ी का पीछा करे या अगले नाके पर रोक के खड़ी हो। ये साइंस फिक्शन नहीं है, ये बेसिक डिस्पैच सिस्टम है जो ऑलरेडी इमरजेंसी सर्विसेज में एग्जिस्ट करता है। बस अप्लाई करना है इस स्पेसिफिक यूज केस पर। तीसरी चीज, ड्राइवर और कंडक्टर का प्राइमरी ड्यूटी जब कंप्लेंट आए इन बस सिचुएशन हो, ड्राइवर की जिम्मेदारी है कि वो गाड़ी को नियरेस्ट सेफ पॉइंट पर रोके। कंडक्टर की जिम्मेदारी है कि वो पैसेंजर्स को काम रखे, सिचुएशन आइसोलेट करे और एक्यूज्ड को गाड़ी से उतरने न दे जब तक पुलिस ना आए। ये ड्यूटी रोस्टर में लिखित होनी चाहिए, जॉब डिस्क्रिप्शन का हिस्सा। और अगर उन्होंने ये ड्यूटी नेग्लेक्ट की, वो भी एक्यूज्ड की तरह इक्वली लायबल हो। चौथी चीज, जो पैसेंजर साथ बैठे हैं और देख रहे हैं वो कोऑपरेट करे। अगर साथ में बैठी हुई फीमेल यूज नहीं कर पा रही है सिस्टम, कंप्लेंट नहीं कर पा रही है, तो वो उसे हेल्प करे। पांचवी और सबसे प्रैक्टिकल चीज, एक डेडिकेटेड ऐप या व्हाट्सएप बेस्ड कंप्लेंट सिस्टम। सोचते हैं प्रैक्टिकली, एक औरत बस में बैठी है, अनकंफर्टेबल है, फोन निकालकर कॉल करना पॉसिबल नहीं है, लोग देख रहे हैं, सिचुएशन टेंस है, लेकिन व्हाट्सएप पे एक मैसेज भेजने में 10 सेकंड्स लगते हैं और इस सिस्टम में औरत सिर्फ ये इंफॉर्मेशन टाइप करे, गाड़ी का नंबर या रोड का नाम, कि बस कहां से कहां जा रही है और अभी कहां है वो अप्रोक्सीमेट। बस मैसेज सेंड हुआ, ऑटोमेटेड सिस्टम उस रोड की पुलिस सेल को अलर्ट भेजती है और पुलिस उस रोड पर अगले नाके पर खड़ी हो जाती है। नाम नहीं पूछा जाता, कोई कॉल नहीं, कोई बहस नहीं, सिर्फ एक मैसेज और सिस्टम हरकत में आ जाता है। ये बनाया जा सकता है, टेक्नोलॉजी ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है, सिर्फ पॉलिटिकल विल चाहिए। छठी चीज, अलग लॉ स्पेसिफिकली फॉर पब्लिक ट्रांसपोर्ट हरासमेंट। अभी जो है वो पोश एक्ट एग्जिस्ट करता है, लेकिन पोश ऑर्गेनाइज्ड वर्क प्लेस के लिए डिजाइन हुआ है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए नहीं। एक डेडिकेटेड पब्लिक ट्रांसपोर्ट सेफ्टी एक्ट बनाना होगा जिसमें स्पेसिफिकली डिफाइन हो कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट में हरासमेंट क्या है, मिनिमम पनिशमेंट क्या है, फाइन का स्ट्रक्चर क्या है, और वो फाइन इतना बड़ा होना चाहिए कि ये सिर्फ एक नंबर ना रहे। 5 लाख रुपए से कम नहीं, रिपीट ऑफेंस पर क्रिमिनल रिकॉर्ड मैंडेटरी होना चाहिए। सातवीं और ये सबसे इंपॉर्टेंट, लॉन्ग टर्म डेटरेंट है, लाइफ टाइम बार फ्रॉम गवर्नमेंट सर्विसेज एंड जॉब्स। अगर कोई कन्विक्टेड हुआ पब्लिक ट्रांसपोर्ट हरासमेंट में
वो गवर्नमेंट जॉब के लिए एलिजिबल नहीं हो, कोई सरकारी नौकरी नहीं, कोई गवर्नमेंट स्कीम का डायरेक्ट बेनिफिट नहीं, और ये पुनिशमेंट सिर्फ उस एक इंसिडेंट का नहीं, ये सोसाइटी को एक मैसेज है कि ये बिहेवियर तुम्हारी एंटायर फ्यूचर ट्रेजेक्टरी को खत्म कर सकता है। तब डर पैदा होगा, तब सोचेंगे और तब ये सब रुकेगा, और इस पूरे सिस्टम में विक्टिम का नाम कहीं नहीं आएगा। अब मैं उससे बात करना चाहता हूं जो ये सुन के बंद कर देना चाहती है, जो सोच रही है ये मेरा काम नहीं, जो सोच रही है मुझे क्या फर्क पड़ता है, मैं तो बस घर पहुंचना चाहती हूँ, जो सोच रही है अगर मैंने कुछ किया तो लोग मुझे ही ब्लेम करेंगे। रुको एक मिनट, मैं तुमसे जिम्मेदारी की बात नहीं करूंगा उस अंदाज में जिस अंदाज में ये सोसाइटी करती है। मैं ये नहीं कहूंगा कि तुम्हें ये करना चाहिए, तुमने ये क्यों नहीं किया, क्योंकि ये सोसाइटी पहले से आपसे बहुत कुछ मांग रही है। चुपचाप रहो, सह लो, एडजस्ट करो, इज्जत बचा लो। मैं वो नहीं हूं, लेकिन मैं आपसे एक अलग बात करूंगा। आपकी इज्जत खुद के लिए है, सिर्फ खुद के लिए। पहली बात, अपनी दुआ याद करो, वो दुआ जो आपने घर से निकलते वक्त मांगी थी, एक नॉर्मल दिन की दुआ। वो दुआ झूठी नहीं थी, वो दुआ कमजोर नहीं थी, वो दुआ तुम्हारा हक था, और जिसने वो हक छीना वो गलत है और वो पुनिशमेंट का हकदार है। तुम्हारा नाम नहीं आएगा, आपका नाम नहीं आएगा, ये सिर्फ तसल्ली नहीं है, ये ला है। बीएनएस सेक्शन 72 के तहत कोई किसी भी सेक्सुअल ऑफेंस या हरासमेंट केस की विक्टिम का नाम मीडिया में, पब्लिक में, कोर्ट रिकॉर्ड्स के बाहर कहीं भी जाहिर करना क्रिमिनल ऑफेंस है। लोग जानेंगे, इज्जत जाएगी। उस डर का जवाब सिस्टम ने दे दिया है। अब सिस्टम पर दबाव है कि वो अपना वादा निभाए, आप पे नहीं। तीसरी बात, कंप्लेंट करने के लिए हिम्मत नहीं, सिर्फ एक मोमेंट चाहिए। उठ के नहीं जाना, शोर नहीं मचाना है, बस चुपचाप कंप्लेंट और कोऑपरेट करना है, बात खत्म। एक आखिरी बात मैं कहना चाहता हूं कि आपकी जिम्मेदारी ये नहीं है कि आप सिस्टम को फिक्स करो, ये नहीं है कि आप सोसाइटी को बदलो, ये नहीं है कि आप अकेले ये लड़ाई लड़ो। आपकी जिम्मेदारी सिर्फ इतनी है कि अपने आप को ये बैठने मत दो अंदर से कि जो हुआ वो नॉर्मल था, क्योंकि वो नॉर्मल नहीं था, वो कभी नॉर्मल नहीं। और जिस दिन तुमने वो बात अपने अंदर मान ली, उस दिन तुमने उन सब लोगों का काम आसान कर दिया जो चाहते हैं कि ये होता रहे। आप एक गवाह हो अपनी जिंदगी के, अपने सफर के, अपनी दुआ के। वो दुआ झूठी नहीं थी, वो दुआ कमजोर नहीं थी। और जब एक औरत अपने घर छोड़कर सफर पर निकलती है, वो बस एक बस या ट्रेन में नहीं चढ़ती, वो एक ऐसी दुनिया में कदम रखती है जो उसने नहीं बनाई, लेकिन जिसमें उसे रहना पड़ता है। और ये दुनिया तब तक नहीं बदलेगी जब तक ड्राइवर नहीं बोलता, कंडक्टर नहीं बोलता, पैसेंजर नहीं बोलता, अथॉरिटी नहीं बोलती, और हम ये कंटेंट देखने वाले, शेयर करने वाले, कमेंट करने वाले नहीं बोलते। अगर आपने ये वीडियो देखा और आपकी जिंदगी में कोई ऐसी औरत है, बहन, दोस्त, कलीग, बेटी, माँ, जिसे ये सफ़र करना पड़ता है, तो उसे बताओ कि आप अकेले नहीं हो, आप उनके साथ हो। आवाज़ उठाओ, क्योंकि खामोशी भी एक कम्प्लिसिटी है। फ्रीडम।